Hello students, welcome to my science class 8, chapter 1st. We have read about the preparation of soil and sowing. So before sowing you have also read the selection of seed must be taken care of. सीड्स का हमें अच्छे से सिलेक्शन करना होगा. उसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आप क्या कर सकते हैं कि सीड्स को जो है आप पानी में डाल दीजिए. जो सीड्स पानी में सिंक कर जाएंगे वो अच्छे सीड्स होंगे. जो सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे वो ब्रोकन और होलो सीड्स होते हैं, आप उनको यूज़ नहीं करेंगे. डैमेज सीड्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. So before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो हमें टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टूल्स जो हैं सोइंग में हमें हेल्प करते हैं. हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल टूल. हम एक फनल यूज़ करते हैं प्लॉग के पीछे. उस फनल में से हम जो है सीड्स डालते रहते हैं और वो मिट्टी में कवर होते रहते हैं. दूसरा तरीका है सीड ड्रिल का. हम ट्रैक्टर के पीछे ये सीड ड्रिल जो आप फिगर 1.2b में आप देख पा रहे हो, ट्रैक्टर के पीछे इसको लगा के बांध के जोड़ के और फिर इसकी हेल्प से हम सोइंग कर सकते हैं, जो कि टाइम और लेबर का खर्चा जो है वो बहुत बचाती है. इट्स टाइम सेविंग मशीन, जिससे हम बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा खेतों में सोइंग कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं. Now comes the direction that appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. मतलब ये है कि सीड्स के बीच में जब सोइंग कर रहे होते हैं तो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी रखना ज़रूरी है. मतलब एक ठीक ठाक उनके बीच में डिस्टेंस भी रखना होता है. नहीं तो क्या होगा कि एक ही जगह पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे. दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो दूर दूर रखने से क्या होगा कि सबको प्रॉपर सनलाइट मिल जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सबको, और सबको बराबर पानी मिलता रहेगा, वाटर मिलता रहेगा. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. और कभी कभी अगर किसी जगह पे ओवर क्राउडिंग होगी है प्लांट्स की, कहीं पे ज़्यादा प्लांट्स उगाए हैं बिल्कुल पास पास में, तो हमें उनमें से जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको रिमूव भी करना होता है, उनको निकाल देना होता है. Adding manure and fertilizer. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वो सब्सटेंस जो हम मिट्टी में मिलाते हैं कि प्लांट्स की जो है एक हेल्दी ग्रोथ हो सके. किससे होगी? जब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलते रहेंगे. तो वो न्यूट्रिएंट्स मिलाने के लिए हम मिट्टी में, हम सॉइल में क्या ऐड करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स तो वो होते हैं जो बैग में पैक होके आते हैं और जो मैन मेड होते हैं, जिनको आदमी बनाता है, ह्यूमन बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में. ठीक है. और जो मैन्योर होते हैं ये होती है नेचुरल. नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनते हैं. जैसे कि काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, ठीक है, डेड एनिमल्स हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, उनके डिकम्पोजिशन से जो खाद बनती है उसे हम मैन्योर कहेंगे. और जो खाद जो बाज़ार से हमें मिलती है, जो हम खेतों में डालते हैं, सफ़ेद कलर की होती है, जैसे यूरिया, जो ब्लैक कलर की DAP के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो फर्टिलाइज़र होते हैं. सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. अब बात आती है कि हमें जो है ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालने क्यों पड़ते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है. जो सॉइल है ये क्रॉप प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं. इनके बगैर जो है प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं करता है. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. तो आप देखते होंगे कि आसपास में भी खेत में से लगातार जो है जो फार्मर है वो खेती करते ही रहते हैं. गेहूँ काट के कुछ और बो दिया, वो काट के फिर चावल बो दिए, चावल काट के मक्का बो दिया, मक्का काट के गेहूं बो दिए. मतलब फील्ड को खाली ही नहीं छोड़ रहे. अब बार बार वहाँ से प्रोडक्शन लिया जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, वहाँ सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है. उस कमी को फिलअप करने के लिए ही हम क्या करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं फील्ड में.
द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो फील्ड को जो है अनकल्टिवेटेड या खाली नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो आप सोचो कि न्यूट्रिएंट्स का क्या हाल होता होगा, कि वहाँ पे कितने कम न्यूट्रिएंट्स हो जाते होंगे अगर बार बार वहाँ से खेती करते रहेंगे तो। सो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो लगातार जो कल्टीवेशन है, बार बार जो खेती हो रही है, उसकी वजह से सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स जो है, पुअर का मतलब है यहाँ पे कम, गरीब नहीं है, पुअर का मतलब यहाँ पे कम हो जाना। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. So, farmers को manure add करना पड़ता है खेतों में कि soil में फिर से nutrients की पूर्ति हो जाए। This process is called manuring. तो ये जो खेतों में खाद मिलाना है, इस प्रोसेस को manuring कहते हैं। Improper और insufficient manuring results in weak plants. अब manuring करते टाइम भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि सारा खाद एक ही जगह पे डाल दें या फिर पूरे खेत में थोड़ा सा खाद डालें। इनसफिशिएंट मतलब खेत में रिक्वायरमेंट है कि हमें खाद डालना है, मान लो कि 2 ट्रॉली खाद डालना है, हमने खाद डाल दिया, 1 ट्रॉली खाद डाल दिया, तो उससे भी बेनिफिट नहीं होगा। या फिर हमने 2 की 2 ट्रॉली जो है खेत की किसी एक कोने में डाल दी, बाकी खेत में हमने खाद डाला ही नहीं, तो उससे भी रिजल्ट क्या आएगा, जो प्लांट्स होंगे वो वीक हो जाएंगे, वो हेल्दी प्लांट्स नहीं होंगे। ठीक है। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. अब ये कीवर्ड है आपका, what is manure? Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. Farmers क्या करते हैं, plants हो या animal waste हो, उसको गड्ढों में डाल देते हैं और उसको डिकम्पोज होने देते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको गलने सड़ने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो डिकम्पोजिशन है, इसको कौन करता है, मिट्टी में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उन डेड प्लांट्स और जो एनिमल वेस्ट है उसको खा जाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, मैन्योर बना देंगे उसका। ओके, द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। सो वो जो डिकम्पोज जो मैटर हमें वहां से मिलेगा, उसे हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, चैप्टर 15 है आई थिंक। तो चैप्टर क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो रेड वॉर्म्स होते हैं, जो केंचुए होते हैं, रेड कलर के जो केंचुए होते हैं, हम उनको क्या देते हैं खाने के लिए, काऊ डंग। हम उनको गाय या भैंस का जो है गोबर देते हैं खाने के लिए, वो उसको खाते हैं। खाने के बाद वो एक्सक्रीट करते हैं, और जो वो एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत बढ़िया खाद होती है। उसे हम एज ए मैन्योर, एज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने खेतों में, अपने किचन गार्डन में, अपने फील्ड्स में, उसको हम रूफ टेरेस पे, रूफ किचन में हम यूज़ करते हैं। किचन गार्डन में जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ाई करते रहें और साथ में आपने क्या करना है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में आपने डिफरेंस अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। जो टेबल 1.1 है, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है बच्चे, पढ़ाई करते रहें। टिल देन बाय बाय।